चलो ऑल क्लियर। परफेक्ट। ठीक है। देखो, अभी पिछले 7 दिनों के अंदर अगर आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने अगर बेसिक्स को समझ लिया है कि हाँ, मेरे यहाँ पर द फ्यूचर स्किल कंपनी से मैं 2 तरीके से इनकम कर सकता हूँ। ठीक है। मैं पिछले 7 दिनों के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस किस तरीके से इनकम कर सकता हूँ। 2 तरीके हैं मेरे इनकम करने के। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रमोशन कर रहा हूँ तो प्रमोशन करने के लिए मेरे को क्या क्या चीजें आनी चाहिए। लगभग 5 से 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट के अप्रोक्स है जो आपको आने चाहिए। ये 7 के 7 पॉइंट हमें एक दिन के अंदर तो आएंगे नहीं, बट हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इनके ऊपर काम करेंगे तो अगले 5-7 दिनों के अंदर हम इनके बारे में समझ जाएंगे। यस और नो। तो बहुत ही सिंपल है। जो न्यू मेंबर्स हैं, कुछ लोगों ने मेरे को भी मैसेज किया है, और ऑब्वियसली आपके जो टीम लीडर है आपने उनको भी मैसेज किया होगा। ठीक है। तो आपको पहले ये समझना जरूरी है कि मैं यहाँ पर इनकम अगर करना है तो 2 ही तरीके हैं इनकम करने के। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया है और वेलकम वीडियो वगैरह जो है वो प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ हमने देख लिया। अब आप मेरे को ये बताओ कि सर काम क्या करना है। अगर आप इतना सब देखने के बाद में मेरे से पूछ रहे हो कि काम क्या करना है, या फिर आपके टीम लीडर से आप पूछ रहे हो कि काम क्या करना है, तो इसमें ना तो गलती मेरी है ना आपके टीम लीडर की है। गलती है तो वो आपकी है। यार, इतना सब देखने के बाद में आपको नहीं पता कि मेरे को काम क्या करना है। इतना सब देखने के बाद में आपको ये नहीं पता कि मेरे को कौन कौन सी स्टेप्स करनी है। तो दिक्कत तो यहाँ पर 2 ही है, या तो हमने आपको अच्छे से समझा या नहीं, पहली प्रॉब्लम तो ये हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमने तो अच्छे से आपको समझाया लेकिन आपको समझ ही नहीं आया। तो मेरे को काफी लोगों के मैसेज आए, ये मैसेज ऐसे क्यों आ रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर काम करना, बहुत ही आसानी से हम काम कर सकते हैं। जो 7 चीजें आपको बताइए वो 7 चीजें अच्छे से कर लो, एक बार नोटबुक में आप नोट कर लो उनको। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि मेरे को इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी है। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 हो गया ना। सभी एक बार अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हो गया कि चलो मेरे को इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। ये लो मैंने बना लिया, टिक मार्क लगा दिया, चलो क्लियर है। स्टेप नंबर 1 मेरा क्लियर है। नाउ स्टेप नंबर 2, कि चलो ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम बनने के बाद में मेरे को कॉल पर बात करनी है। ठीक है। मैं प्रमोशन अगर कर रहा हूं तो प्रमोशन करते टाइम पर मैं कॉल पर किसी से अगर बात कर रहा हूं तो मेरे को बोलना क्या है उसको, ये आपको देखना है। इसकी ऑलरेडी ट्रेनिंग भी है, इसके ऑलरेडी पीडीएफ भी है। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है, अगेन टिक मार्क लगा दो इसके ऊपर। तो छोटी छोटी चीजें हैं। तीसरा स्टेप क्या है, अगर मेरे को प्रमोट करना है, मेरे को सेल करना है, तो मेरे पास में लीड आनी चाहिए, यानी मेरे को लीड जनरेशन करना है। तो लीड जनरेशन के ये 4 तरीके होते हैं या ये 3 तरीके होते हैं। अब इन तीनों तरीके बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो आगे टिक मार्क लगा दो, सिंपल सा है। ठीक है। लीड जनरेशन के बाद में अब मेरे को आना चाहिए फॉलो अप करना। फॉलो अप क्या होता है, फ्रेश पर्सन हो आप, नहीं पता आपको फॉलो अप क्या है, कोई ना ट्रेनिंग को देखो आप। 1 घंटे की ट्रेनिंग को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉलो अप क्या होता है। वो आपका क्लियर होगा, ये लो मैंने टिक मार्क लगा दिया कि ये भी मेरा क्लियर हो गया। ये 4-5 पॉइंट मेरे क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट क्या है कि मेरे को स्टोरी और स्टेटस लगाना है। ठीक है। कंटिन्यू मेरे को स्टोरी और स्टेटस करना है क्योंकि इसी से मैं फॉलो अप लेने वाला हूँ। तो स्टोरी स्टेटस को कैसे बनाते हैं, हुसैन सर ने अभी 5-6 दिन पहले सेशन लिया था, उसमें अच्छे से उन्होंने बताया था कि स्टोरी स्टेटस कैसे हम बना सकते हैं। तो वो आप बनाना सीख लो। ये लो 6 पॉइंट क्लियर हो गए। अगर ये एक एक पॉइंट आपसे नहीं लिखे जा रहे हैं, ये काम अगर नहीं किया जा रहा ना, तो आप कहीं पर भी चले जाओ, आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझो, दिमाग लगाओ। ये 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये 6 पॉइंट अगर आप लिखने बैठो, 24 घंटे का टाइम होता है, आराम से लिख सकते हो, इनके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है। जब कहीं पर आप जॉब करने के लिए जाओगे, वहां पर 9 घंटे 10 घंटे आप काम करोगे, महीने की सैलरी 10,000 15,000 रुपए देंगे। वहां पर 9 घंटे तो आप पूरा फोकस होकर काम कर लोगे, लेकिन जब खुद के लिए काम करने की बात आती है तो हमें 1 मिनट का टाइम नहीं दे पाते हैं ठीक से। हमें बस ये लगा रहता है कि हाँ पैसे आए पैसे आए। अरे जब जॉब करने के लिए भी जाते हो तो 30 दिन का इंतजार करते हो ना, पहले दिन के अंदर एडवांस में सैलरी कोई देता है क्या। यस और नो। एडवांस में देते हैं क्या कोई सैलरी, नहीं देते हैं। जब 1 महीने पूरा आप काम कर लोगे उसके बाद में आपको सैलरी देते हैं। और उसमें भी आपको वो 7 दिन के बाद में देते हैं। 1 तारीख से अगर 30 तारीख तक आपने काम किया है तो सैलरी 1 तारीख को नहीं आती है, वो 7 तारीख को या 10 तारीख को सैलरी आती है। और यहाँ पर आपसे 10 दिन और 15 दिन ठीक से सीखा नहीं जा रहा है। तो ये मेरे शब्द आपको कड़वे लग रहे होंगे, बट दिस इज ट्रू। ये पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। तो आप 30 दिन का टाइम कम से कम अपने काम को तो दो। जो 10,000 15,000 रुपए की सैलरी आप वहां से कमा रहे हो, पहले महीने आप यहाँ से भी कमा सकते हो। धीरे धीरे जब सीखोगे तो यही 15,000 45,000 होंगे, 65,000 होंगे, 70 होंगे, 1 लाख भी होंगे।
बट हमें सीखना नहीं है, हमें बस डायरेक्टली इनकम करना है। तो ये इट्स नॉट राइट अप्रोच, ये आपका राइट माइंडसेट नहीं है। ठीक है, जब तक आप चीजों को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, ठीक है, कैसे काम होगा ये नहीं समझोगे, इनकम बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मेरे को बताना था आपको। अब आप में से कौन कौन है जिनको अभी तक ये नहीं पता कि मेरे को क्या काम करना है, मेरे को कौन कौन सी चीजें करनी है, अभी तक कौन कौन है मेरे को बताना इस मीटिंग के अंदर, जिसको अभी तक यहाँ पर स्टार्ट की हुई। मैं एक दो दिन, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, 1 या 2 दिन हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको 7 दिन का टाइम हो गया और स्टिल आपको ये नहीं पता कि मेरे को काम क्या करना है और कौन कौन सी चीजें मेरे को करना है, कौन कौन है जिनको अभी तक नहीं पता है? जरा चैट बॉक्स में बताओ मेरे को। सर मेरे को रील एडिट करना है। कोई ना, रील एडिट करना हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है परफेक्ट हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहो, 2 बार 4 बार एडिट करोगे, ठीक है, हो जाएगा। अपना वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी है, उसको जाके देखो। ठीक है, अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो अभी न्यू मेंबर्स है, जिन्होंने पिछले 5 दिन के अंदर ज्वाइन किया है, या 1 दिन के अंदर ज्वाइन किया है, 2 दिन के अंदर ज्वाइन किया है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या आपको करना है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, मैं एक बार अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको एक प्लेलिस्ट इस तरीके से आपको शेयर की हुई होगी, आपके टीम लीडर ने भेजा होगा आपको, या फिर आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में देखो इस तरीके से पिन हो रखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वेलकम जो वीडियो है ये देखना है। आपका टारगेट स्किल को सीखना हो, आपका टारगेट प्रमोशन करना हो, ये आप वीडियो जरूर देखना। वेलकम वीडियो, और देखने का मतलब ये नहीं है वीडियो चल रही है आपका ध्यान कहीं और है, नहीं। इसमें जो चीजें बताई हुई है वो आपको समझ में आनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए। तो वेलकम वीडियो ये देखना है, इसमें मैंने खुद ने कुछ स्किल्स को मेंशन किया है जो आपको यहाँ पर सीखनी चाहिए। नाउ, पॉइंट नंबर 2, अगर आपको प्रमोशन करना है, इनकम करना, आपको जल्दी स्टार्ट करना है, तो ये कंप्लीट रोड मैप टू स्टार्ट अर्निंग है। इसके अंदर हर एक चीज बताई हुई है, कौन से 6 पॉइंट, कौन से 7 पॉइंट के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, और इन 6 पॉइंट और 7 पॉइंट को सीखने के लिए हमें एक डिटेल, हमने ट्रेनिंग भी बना रखी है। इन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो 10 डेज की सीरीज है, सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के अंदर 10 डेज की सीरीज है। एक बार 7 पॉइंट को नोट कर लो, एक एक पॉइंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है, देन अभी देखो, मैं लाइव ट्रेनिंग तो ये ले ही रहा हूं, लेकिन आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्रियांशु एक बार हो जाओ, या ज्यादा इनकम हो गई है आपकी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आराम से यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है, इतना सा होमवर्क आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, इस पे जाना वीडियोस के ऊपर, और यहाँ पर सारी है, फर्स्ट स्टेप आफ्टर ज्वाइनिंग द फ्यूचर स्किल, आपने ज्वाइन कर लिया है, बट स्टिल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना है, इतना सब देखने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो चैनल पे जाओ, हर एक चीज वहां पर अपलोडेड है। आपको नेक्स्ट 7 डेज में 50,000 की इनकम करने के लिए क्या क्या करना है, हर एक चीज बताई हुई है। राइट माइंडसेट टू ग्रो इन अफिलिएट मार्केटिंग, हर एक चीज आपको यहाँ पर बताई हुई है। परफेक्ट कॉल पिच फॉर डेली इनकम, डेली अगर आपको इनकम करनी है, क्या कॉल पिच आपकी होनी चाहिए, हर एक चीज यहाँ पर बताई हुई है, हर एक चीज समझाई हुई है। बस आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, 15 दिन के लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पिछले 1 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, या 7 दिन के अंदर जिनको नहीं पता है, ये आपको जाके देखना है। ठीक है, पॉइंट्स को नोट डाउन करना है कि कौन कौन से पॉइंट के ऊपर मेरे को काम करना है। फिर इन वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे जाके आपको चीजों को देखना है, 10 10 दिनों की ट्रेनिंग वीडियोज है वहां पर, बाकी सोशल मीडिया के हैंडल्स वगैरह सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आओ, यहाँ पर आके चीजों को देख लो, समझ लो किस तरीके से मेरे को क्या काम करना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको आईडी के पासवर्ड वगैरह रीसेट करना है, तो उसका भी आई थिंक यहाँ पर मैंने पिन वगैरह कर रखा था, बट अभी शो नहीं हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, अपने आईडी का पासवर्ड चेंज करना है, डैशबोर्ड को कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीजें आप देख लो। ठीक है, तो ये जो बिगिनर्स की फर्स्ट स्टेप होती है, जो 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो या तो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, पहली चीज तो ये है कि या तो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, अगर कंप्लीट कर रहे हो तो ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो।
है ना। तो ये चीज है। अगर आपने इवनिंग सेशन ज्वाइन किया है, 6 बजे वाला जो क्लोजिंग सेशन होता है, इस उसके अंदर अगर किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आपको किस तरीके से काम करना है। जो शाम को 6 बजे अपना सेशन होता है, उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको डेली कॉलिंग से कैसे इनकम करना है, ये देखो वीडियो नंबर 4, हाउ टू अर्न फ्रॉम डेली कॉलिंग। इस वीडियो के अंदर पूरा समझाया हुआ है कि किस तरीके से आगे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलने वाले हैं, किस तरीके से आप काम करने वाले हो। हर एक चीज बताई हुई है इसके अंदर। अब आप देखोगे नहीं, चीजों को समझोगे नहीं, तो तब तक नहीं होने वाला है। और ये सारी चीजें, आप एक पर्सन बोल रहे हैं कि सर इसको ग्रुप में भेज दो। अरे ग्रुप में भेजा हुआ है, वो पिन किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपका अटेंशन नहीं है, देखो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि सभी लोग सक्सेस थोड़ी ना होते हैं। सक्सेस का रेशियो कितना होता है? 5%, 10% ही होता है, क्योंकि 5 या 10% लोग ही अपना अटेंशन दे पाते हैं। जैसे कमलेश कुमार सोते हुए मीटिंग ले रहे हैं। अब ये कल मेरे को आके बोलेंगे कि सर मेरी इनकम नहीं हुई, क्या इनकम होगी आपकी? है ना। तो थोड़ा सा अपने खुद के लिए सीरियस हो। 2025 स्टार्ट होने वाला है, कुछ अगर अच्छी इनकम करनी है तो चीजों को सीखो। अगर मैं एक लाइन बोलता हूँ, जो इनकम करता है, जो इनकम नहीं करता है, उसके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, गैप होता है। वो गैप जब आप खत्म कर दोगे, तो आपकी भी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जब तक आपको ये फील नहीं होगा कि यार मैंने रातों रात काम किया है, मैंने कंटेंट के ऊपर काम किया है, मैंने कॉल पे कैसे बात करनी है, मैंने इस पे काम किया है, मैंने रात भर वीडियोस को एडिट किया है ऐसे, जब तक आपको नहीं लगेगा कि नहीं यार मैंने कोई मेहनत ही, मतलब एक तरीके से होता है ना, फील होता है कि नहीं यार मैंने काम किया है, ऐसा अगर आपको फील ही नहीं हो रहा है, तो आपको नहीं होने वाली है इनकम। नहीं हो आप सही रास्ते पे। जब तक आप टाइम पर खाना खा रहे हो, टाइम पर सब कुछ कर रहे हो, तब तक आपकी इनकम नहीं हो रही है, आप सही रास्ते पे नहीं हो। अगर आपकी बॉडी को पेन नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आप सही रास्ते पे नहीं हो। ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो मेरे को आपको बताना था। ठीक है। और प्रॉब्लम जो है हर एक की लाइफ के अंदर आता है। प्रॉब्लम हर एक की लाइफ के अंदर आता है, लेकिन उससे आप कम बैक कैसे करते हो, उसको आप मतलब टेकल कैसे करते हो। आज आप लीड जनरेशन कर रहे हो, लीड जनरेशन से रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब एक दूसरी तरफ है, आप परेशान होकर बैठ जाओ। और वहीं पर एक दूसरा पर्सन है, वो ये सोच रहा है कि यार इसके अंदर मैंने मिस्टेक क्या करी है, इसको मैं इंप्रूव किस तरीके से कर। ये दूसरी माइंडसेट वाला जो पर्सन है ना, ये सक्सेस होगा। ठीक है। ना कि वो वाला पर्सन की अरे यार मैं तो कॉल पे बात कर रहा हूँ, 2 लोगों से बात करी, मैंने वो सारी चीजें बताई, बट वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। अब दूसरा पर्सन है, वो ये सोच रहा है कि चलो ठीक है रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे को क्या इंप्रूव करना था। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। एक नोटबुक जो है, वो आपको मेंटेन करना होगा, लेकिन 90% लोगों ने इसमें कोई नोटबुक मेंटेन नहीं कर रखी है। किसी ने भी नहीं कर रखी है ना। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो अपने आप को, थोड़ा दर्द झेलो। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। क्लियर है, ये चीजें समझ में आई है। जो पिछले 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन किए हैं, 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन किए हैं, या फिर जिनकी इनकम नहीं हो रही है। ठीक है। देखो आज जिनकी इनकम हो रही है ना, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे। ठीक है। वो भी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, बस उनको ये पता है कि मेरे को क्या क्या किस किस तरीके से चीजें करनी है जिससे मेरे को रिजल्ट आएगा, केवल उनको ये पता है। और आपको अभी तक ये नहीं पता है कि मेरे को किस तरीके से काम करना है। ठीक है। अगर मेरे को लीड जनरेशन करना है, चलो मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मेरा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? ठीक है। नॉलेज गेन करो, चीजों को सीखो। ठीक है, तभी होगी चीजें। चलो कोई बात नहीं है। यहां तक जो बताया समझ आया आपको? यस और नो जल्दी से एक बार मेरे को बता दो, यस और नो टाइप करके। देन वी स्टार्ट द टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है मेन। यस और नो जल्दी से बता दो। ओके, ऑसम। तो देखो मैं अभी आपको जो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप पे गुस्सा कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपको, आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप चीजों को जितना जल्दी अंडरस्टैंड हो सको उतना जल्दी अंडरस्टैंड करो। अगर ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, देन यू विल रॉक। आप अच्छी इनकम करोगे। ठीक है। चलो ठीक है। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है सेशन का, वो टॉपिक ये है कि हम कॉल पर कैसे बात करें। ठीक है। ले सपोज मैं अभी फ्रेश मेंबर हूं, मैंने अभी जस्ट पिछले 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, या 2 दिन के अंदर मैंने स्टार्ट किया है। एंड आई थॉट कि मेरे को प्रमोट करना है। ठीक है। जो स्किल्स मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो चीजें मैंने पैकेज वगैरह लिया है, इस पैकेज के बारे में मेरे को बाकी लोगों को बताना है। ठीक है। तो मैं कैसे बताऊं? मैं कॉल पर कन्वर्सेशन कर रहा हूं, तो मेरा कॉल पर कन्वर्सेशन किस तरीके से होना चाहिए, ये आज की इस वीडियो के अंदर, इस मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। क्लियर है। अब देखो, कॉल पर बात करना बहुत ही आसान है। ध्यान से समझना। कॉल पर बात करना बहुत ही आसान है। जस्ट आपको क्या करना है, आप जो भी कॉल पर बात करते हो ना, इसको अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर लो। अलग अलग पार्ट के अंदर कैसे डिवाइड करोगे? पहला जो पार्ट रहेगा, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा, वो परिचय का पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? फर्स्ट पार्ट क्या होगा? सभी लोग मेरे को रेस्पॉन्स करो, फर्स्ट क्या रहेगा?
इंट्रोडक्शन बोलो क्या रहेगा? जब हम कॉल पर किसी से बात करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा। ठीक है? वो रहेगा इंट्रोडक्शन। दूसरा दूसरा जो यहाँ पर पार्ट, पूरा जो कॉल है हम उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा दूसरा हम एक्सप्लेन करेंगे वर्क के बारे में। क्या करेंगे हम दूसरे पार्ट के अंदर? हम उसको काम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? वी विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द वर्क कि आप क्या काम करने वाले हो, कैसे आपकी इनकम होने वाली है। दूसरा पार्ट भी क्लियर है। तीसरा जो पार्ट होगा वो रहेगा क्लोजिंग का पार्ट। क्लोजिंग का पार्ट मतलब हम या तो वो हमें पेमेंट करेंगे, अगर वो हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे साथ में फॉलो अप पे रहेंगे। तो 3 पार्ट हो गया। कौन-कौन सा हुआ? नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पहला इंट्रोडक्शन, नंबर 2 वी विल एक्सप्लेन अबाउट वर्क। ठीक है? एक्सप्लेनिंग अबाउट वर्क। ठीक है? तीसरा जो पार्ट हो गया वो हो गया क्लोजिंग। किसी को भी स्ट्रेस नहीं लेना है इस मीटिंग के अंदर, जो भी है कि कॉल पे कैसे बात करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। आप जस्ट अपनी कॉल के कन्वर्सेशन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो। ठीक है? नाउ अब हम है ना पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है? अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको इंट्रोडक्शन के बारे में, उनको आप लिख लेना। शीला मैम आप बैठे हो, आप बोलते हो मैम सर हमारी इनकम नहीं हो रही है। आप पॉइंट को लिखो, सुनोगे तो सारी चीजें याद नहीं रहेगी। समझ रहे हो? सुनोगे तो सारी चीजें याद नहीं रहेगी। अंश आप भी नोट डाउन कर लो। ठीक है? पहला इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या-क्या पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, हम उनके बारे में पूछेंगे। ठीक है? हम उनके बारे में पूछेंगे, जैसे उनका नाम हो गया, उनकी सिटी का नाम हो गया, वो अभी क्या काम करते हैं, हम उनके बारे में पूछेंगे, ये हम पूछेंगे। ठीक है? साथ ही साथ में हम पूछेंगे कि वो इनकम क्यों करना चाहते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, कई लोग आप में से होंगे जो कॉल पर बात करने में डरते होंगे। कुछ को हेजिटेशन होती है, घबराहट होती होगी कॉल पे बात करते टाइम। देखो घबराहट, हेजिटेशन, डर लगना, कॉन्फिडेंस का नहीं होना, ये जो तीनों चारों जो चीजें होती है, ये आपको तब होती है जब आपको नॉलेज नहीं होता है, जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जब आपको डिटेल्स नहीं पता होती है। तो आपको डिटेल पता होनी चाहिए। क्या डिटेल पता होनी चाहिए? सिंपल सा, कि हमारे पास में कितने कोर्सेज हैं, टोटल 6 कोर्सेज हैं, क्या उनकी प्राइस है, कितनी उनमें इनकम होती है। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, है ना? इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? कंपनी के बारे में थोड़ा-सा पता हो कि लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास में एक फ़ोल्डर के अंदर सेव हो। ये पॉइंट नोट कर लो आप। ठीक है? उसके बाद में मैं इंट्रोडक्शन का पार्ट बताऊँगा। लेकिन आई थिंक ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉल पर डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है? घबरा रहे हो, चीज़ों को सारा अच्छी तरीके से नहीं बता पा रहे हो। ये प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है, जिस-जिस को ये प्रॉब्लम आ रही है, वो नोट कर लो। पहला, आपके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है, तो आप थोक बजा के सामने वाले पर्सन को बोल सकते हो। यस और नो? तो वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? पैकेजेस कौन-कौन से हैं? पैकेजेस की इंफॉर्मेशन हो गई। थोड़ा-सा आप देख लो कि मिनी कोर्स जो है उसके अंदर कौन-कौन सी स्किल है, उसमें 4 स्किल है। लीड जनरेशन वगैरह हो गया। दूसरा बेसिक कोर्स हो गया। बेसिक कोर्स में कौन-कौन सी स्किल्स है? वीडियो एडिटिंग हो गई, रील्स मास्टरी हो गई। एक-एक, दो-दो स्किल का मेरे को भी सभी का याद ही नहीं है, बट एक-एक, दो-दो मेरे को याद है। तो इस तरीके से याद कर लो। स्टैंडर्ड के अंदर क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, नेक्स्ट प्राइम हो गया, उसके अंदर 1-2। तो ये आपको डिटेल पता होनी चाहिए। दूसरा, पैकेजेज़ की डिटेल के अलावा क्या पता होना चाहिए? कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी कहाँ की है, बस इतना सा। जयपुर की है, फाउंडर कौन है, सभी जानते हैं आकांक्षा सोनी मैम। इतना सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या पता होना चाहिए? कि हम कितनी तरीके से इनकम कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। हम यहाँ से इन कोर्सेज़ से स्किल भी सीख सकते हैं, पहला तो ये है। क्या कर सकते हैं? जो न्यू मेंबर्स हैं, आपको खास तौर से पता होना चाहिए। पहला, हम इन स्किल्स को सीख सकते हैं। दूसरा, हम इन स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? इतना सा सिंपल सा। अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो सामने वाला पर्सन अगर आपसे पूछेगा कि क्या काम करना होगा, आप आराम से बता सकते हो उसको। ठीक है? अभी मैं आपको पूरा बताऊँगा एग्ज़ाम्पल देके। ठीक है? अब अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है तो आपको डर नहीं लगेगा। देखो हमें घबराहट कब होती है, हमें डर कब लगता है, हमें कॉन्फिडेंस कब नहीं होता है, जब हमें पता नहीं होता है। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पता है, तो आप बता दोगे ना? बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? आप जिस सिटी के अंदर है, अगर मैं आपकी सिटी के अंदर आपसे आके मैं पूछता हूँ कि आपका सिटी का सिटी मॉल कहाँ पर है? और आपको अगर पता है तो आप ठोक बजा के बोल दोगे कि हाँ, सीधा जाना है, सीधा से लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, आपको सिटी मॉल आ जाएगा। अब मैं अगर आपको यहाँ जयपुर बुला के आपसे पूछता हूँ कि यहाँ का सिटी मॉल कहाँ पर है? आपको नहीं पता होगा। आप घबराओगे, नहीं मेरे को नहीं पता, आप खुद देख लो। ऐसे ही करोगे ना? तो ये सेम इसी तरीके से यहाँ पर है।
अगर आपको चीजें पता होगी तो आप सामने वाले को विद कॉन्फिडेंस आप बता पाओगे। ठीक है, जस्ट इतना सा हमने पैकेजेस के बारे में देख लिया, प्राइस के बारे में देख लिया, इनकम के बारे में देख लिया, कितने तरीके से हम इनकम कर सकते हैं ये आपने देख लिया। कंपनी कहाँ की है ये आपको पता चल गया। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, कंपनी का जीएसटी, एमएसएमई सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में नहीं है तो आप ले लीजिएगा ग्रुप में से। क्लियर है इतना सा? अब अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस जब आप 2 लोगों से बात कर लोगे, 4 लोगों से बात कर लोगे, 5 लोगों से बात कर लोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है ये यहां तक? नाउ अब हम आते हैं कॉल पिच के ऊपर कि हमें कॉल पर कैसे बात करनी है। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, उसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस पूछने हैं, उनके बारे में पूछ लो आप। ठीक है, वो क्या करते हैं, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरा आप इस तरीके से पूछ लो कि आपको ये इनकम करना क्यों है। भाई आप जो पैसा कमाना चाहते हैं, आप कमाना क्यों चाहते हो? आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट होके क्यों इनकम करना चाह रहे हो? आपको तो आपके पिताजी देते होंगे ना पैसे वगैरह, तो आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों चांदनी प्रजापति में, सही बात बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको क्यों इनकम करने की जरूरत है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो इनकम क्यों करने की जरूरत है। तो ये सिंपल से मैंने बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए। दूसरा, मैं इंट्रोडक्शन के अंदर एक क्वेश्चन और उनसे पूछूंगा, क्या आपने कभी डिजिटल स्किल्स के बारे में सुना है? क्या आपने कभी कुछ ऐसे काम के बारे में सुना है जिसको हम घर पे बैठ के कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आप एड ऑन करो। ये हम 4 से 5 क्वेश्चंस जो है वो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पूछेंगे। इनको एक साथ मिलाकर किस तरीके से कॉल पे बात करना है ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पूछेंगे। मैंने पूछ लिया उनके बारे में, मैं आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल उसके उसके बाद में भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे से यहाँ पर क्लियर कर लेना। ठीक है। बट ऐसा नहीं कि ये चीजें, देखो आप भी टाइम अपना दे रहे हो, मैं भी टाइम दे रहा हूँ, और इससे अगर आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, फिर 1 घंटा हमने बर्बाद किया। तो कुछ सीखना है यहाँ से। ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया। नाउ अब हम चलेंगे एक्सप्लेनिंग कि इनकम कैसे करना है। इनकम करने के लिए हम देखो उनको किस तरीके से बताएंगे कि देखो, हम जो है हम डिजिटल स्किल्स को सिखाते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है द फ्यूचर स्किल, वो क्या करता है, ये डिजिटल स्किल्स को सिखाता है। जिन स्किल्स का अभी ट्रेंड है, आप कुछ स्किल्स का एग्जांपल दोगे। कुछ स्किल्स का क्या एग्जांपल देंगे? जैसे कि अभी जो ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है वीडियो एडिटिंग, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप कि आज सोशल मीडिया का टाइम है, जब भी आप ऑनलाइन जाते हो तो हर जगह आपको वीडियोस देखने को मिलती है। तो ये जो वीडियोस है इनको कोई ना कोई एडिट तो कर रहा है, कोई ना कोई डिजाइन तो कर रहा है। अगर आपको इनको एडिट करना आता है तो काफी सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग की सर्विस की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग के रूप में काम कर रहे हैं और 30, 40, 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो ये मैंने बता दिया, वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल दे दिया। दूसरा मैंने एग्जांपल दे दिया फेसबुक ऐड का। फेसबुक ऐड ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल देना है, उनको कनेक्टेड फील करवाना है। अब वो कनेक्टेड फील कैसे करेंगे, मैं उनको एग्जांपल दूंगा। तब आप ऑनलाइन जाते हो यूट्यूब पर, तो वीडियो चलने से पहले ऐड आता है। जब आप इस तरीके से बोलोगे तो सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है। तो वीडियो प्ले होने से पहले ऐड आता है। फेसबुक पे भी आता है, यूट्यूब पे भी आता है, हर जगह आता है, नहीं आता है? हाँ बिल्कुल आता है। आपको पता है ये कोई ना कोई तो सेटअप करता है, ये किसी ना किसी के पास में तो स्किल है। तो ये स्किल आज के टाइम पे डिमांड में है। तो आप वो स्किल्स अगर सीखोगे जिनका अभी डिमांड है तो आप अच्छे पैसे बना पाओगे अभी भी और फ्यूचर में भी। और हमारी कंपनी क्या करती है, इन्हीं स्किल्स को सिखाने के ऊपर फोकस करती है। ये मैंने 2 स्किल्स बता दी। इसके अलावा स्टॉक मार्केट एक तीसरा स्किल आप बता दो। ठीक है। तो मैंने 2-3 एग्जांपल देके मैंने उनको एक्सप्लेन किया स्किल्स के बारे में कि अगर आपको यहां से इनकम करनी है तो आप इन स्किल्स को सीख सकते हो। आप इन स्किल्स को सीख सकते हो। और दूसरा, इसके साथ ही साथ में आपको अगर ये स्किल्स अच्छी लगती है, आपको लगता है कि नहीं लिटरली ये अच्छी है स्किल्स, इनको सीखकर अच्छा पैसे बनाए जा सकते हैं, तो आप इसको रेफर भी कर सकते हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रेफर भी कर सकते हो, प्रमोट भी कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड सर्किल में बता सकते हो, फैमिली मेंबर को बता सकते हो, आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, स्टोरी स्टेटस डाल सकते हो। जैसे हम कोई मूवी देख के आते हैं, हमें अच्छी लगती है, हम स्टोरी स्टेटस डालते हैं। आप सीख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप स्टोरी स्टेटस डाल दो। वहां से अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो कंपनी आपको 92% तक की इनकम आपको दे देगी। इस तरीके से आप उनको बता दो। तो मैं इस तरीके से काम के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। इतना सा मेरे को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट फाइनल जो पार्ट है, फाइनल पार्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करूंगा। हमारी लिमिटेड सीटें होती है,
अगर कोई ऑफर चल रहा है तो मैं ऑफर के बारे में बताऊंगा। तो जो लास्ट पार्ट है, क्लोजिंग वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको? पहला ध्यान रखना है अर्जेंसी। विदाउट अर्जेंसी कोई भी नहीं करने वाला है। अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे कि आपको आज ही क्यों इस कोर्स को परचेज करना चाहिए, अगर वो अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो सामने वाला पर्सन क्यों लेगा आज? सही बात है या नहीं है? ठीक है। तो अर्जेंसी के साथ में मेरे को और क्या क्रिएट करना है? मेरे को ऑफर भी उनको बताना है कि अभी कोई भी ऑफर चल रहा हो, वो ऑफर उनको बताओ। जैसे न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे अपना शानदार ऑफर आएगा, ऑफर के बारे में आप उनको बताओ। इसके अलावा मैं और क्या बता सकता हूँ उनको? मैं उनको बैच के बारे में बता सकता हूँ कि आज हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। आज संडे है, मंडे से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। न्यू ईयर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। वीक में हमारा 2 बैच स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है। इसके बाद में आप उनको जब काम के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो आप उनको ऑप्शंस दोगे कि आपको मिनी पैकेज से करना है, बेसिक से करना है, स्टैंडर्ड से करना है, प्राइम से करना है, नोबल से करना है, सुप्रीम से करना है। जब आप उनको पैकेज के बारे में बताओगे ना, तो आप उनको दो चीजें जरूर बताओगे। कौन कौन सी दो चीजें बताओगे? पहला, उनको आप बताओगे स्किल्स के बारे में कि मिनी पैकेज के अंदर और नोबल पैकेज के अंदर क्या डिफरेंस है। एक पैकेज 800 रुपए का है और एक पैकेज अगर मान लीजिए 9,500 रुपए का है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है स्किल्स का। 800 रुपए में आता ही क्या है? नॉर्मल स्किल्स है। वहां पर आप जस्ट देखोगे, वहां से इतनी इनकम नहीं होगी, बहुत ही कम इनकम होगी। बट नोबल पैकेज के अंदर आपको सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रीमियम स्किल्स मिलेगी। और आपकी इनकम जो मिनी पैकेज के अंदर एक महीने में 5 से 7 हजार रुपए होती है, वही सेम इनकम नोबल पैकेज के अंदर आपकी बढ़ के 50 से 60 हजार या 70 हजार चली जाएगी। ये दो मेन डिफरेंस है। और सबसे आपको खास बात और मैं बता देता हूँ कि आज हमारा जो ऑफर है उसमें ये है कि अगर आप नोबल पैकेज लोगे तो आपको मिनी पैकेज, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, प्राइम पैकेज, ये सब फ्री मिल जाएगा। ठीक है। ये 4 पैकेज आपको नोबल पैकेज में फ्री मिल जाएंगे। हम फ्री देते हैं, बट उनको नहीं पता। हम बोल सकते हैं उनको ये चारों पैकेज आपको फ्री मिल जाएंगे। अगर आप सुप्रीम लोगे तो आपको 5 के 5 इससे छोटे सभी पैकेज आपको आज के दिन फ्री मिल रहे होंगे। मैं इस तरीके से उनको अर्जेंसी क्रिएट करूंगा। ठीक है। इस तरीके से एट द एंड मैं उनसे पूछूंगा कि हाँ पेमेंट करना है, कैसे करना है। मैं उनसे डिटेल लूंगा। सबसे पहले मैं डिटेल लूंगा उनसे कि हाँ क्या क्या चीजें हैं जो आप शेयर कर सकते हो। इसके अलावा सबसे एक इंपॉर्टेंट जो मैंने मिस कर दिया वो होता है फीडबैक्स। सामने वाला पर्सन अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की फीडबैक आप उनको ऑन द कॉल व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। ठीक है। सामने वाला पर्सन अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के फीडबैक्स आप उनको व्हाट्सएप पे शेयर करोगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कितनी इनकम कर ले रहे हैं, हाउस वाइफ कितनी इनकम कर ले रहे हैं, जो जॉब पर्सन है वो कितनी इनकम कर ले रहे हैं। ये फीडबैक्स आपके पास में होने चाहिए। आपको ऑन द कॉल इनको शेयर करना होगा। ऑन द कॉल जब आप उनके साथ में शेयर करोगे तो वो कनेक्टेड फील करोगे, करेंगे कि हाँ लिटरली इनकम हो रही है। ठीक है। ये फीडबैक्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करोगे तो प्रमोशनल मटेरियल के सेक्शन में जाना, वहां पर आपको सारे फीडबैक्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इस तरीके से इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ पॉइंट हुए। फिर उसके बाद में कौन से पॉइंट हुए? जो हमारा काम को एक्सप्लेन करना है, सेकंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट हो गया क्लोजिंग वाला। मैंने कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस बताए। अब आप एक काम करते हैं, हम ये जो पूरी कॉल पिच है, ये पूरा जो कॉल पर बात करने का तरीका है, ये मैं आपको एक कॉल की तरह समझाता हूँ। ठीक है। कॉल की तरह समझाता हूँ। रेडी हो सभी? यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? फिर मैं आपको एक कॉल की तरह समझाता हूँ। जल्दी बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है? और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। ठीक है। लेकिन जो न्यू मेंबर्स हैं वो पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है। बाकी इस वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है, ये जो मीटिंग है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। यस सर, यस सर। चलो ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बात करता हूँ किसी से भी। चलो ठीक है। यहाँ पर सामने कौन है? हम्म, एक पर्सन है जिनका नाम है क्या, वीरेंद्र करके। चलो मैं इनसे करता हूँ। मैं देखो सिंपल सा कैसे कॉल को स्टार्ट करूंगा, ध्यान से समझना, लाइव देखना आप। ठीक है। कैसे मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल सा इनको कॉल करूंगा और मैं इनको बोलूंगा हेलो, क्या मेरी बात वीरेंद्र जी से हो रही है? कहा हाँ बिल्कुल वीरेंद्र ही बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है। एक्चुअली आपने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, आपको ऑनलाइन इनकम करनी है, पैसे कमाने हैं, इस तरीके से। कहा हाँ बिल्कुल मेरे को इनकम करनी है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं आज इस कॉल पर आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, कैसे इनकम करना है, क्या आपको काम करना होगा। देखो ध्यान से समझना मैं बोल किस तरीके से रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या काम करना होगा, किस तरीके से आपकी इनकम होगी, वो सारी चीजें मैं इस कॉल पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपके बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो वीरेंद्र जी बोलेंगे कि चलो ठीक है, मैं बिलोंग करता हूँ कहाँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ। चलो ठीक है। तो अभी आप क्या करते हो? जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो, क्या हो आप? तो ये मेरे को बता देंगे कि चलो ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छी बात है, आप स्टूडेंट हो, लेकिन उसके बावजूद आपको इनकम क्यों करना है? मतलब आजकल जैसे मैं स्टूडेंट था तो उस टाइम पर तो लगभग हम तो करते नहीं थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा जी, वो हमें पॉकेट मनी दे देते थे। तो आपका क्या रीजन है, आप क्यों एज ए स्टूडेंट अभी भी काम करना चाह रहे हो? तो ये अपना रीजन बताएंगे कि चलो ठीक है, मेरे को पॉकेट मनी चाहिए, मेरे को फैमिली को सपोर्ट करना है, या फिर मेरे को खुद से फीस वगैरह को पे करना है, या मेरे खुद के कुछ ड्रीम है वो मेरे को कंप्लीट करने हैं। तो मैं इनको बोलूंगा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है वीरेंद्र, कि आप इतनी कम एज के अंदर और इतनी जल्दी इतना सारा सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके से आप कंटिन्यू चलते रहोगे, इस तरीके से आप सोचोगे, काम करोगे, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप बहुत आगे चले जाओगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इनको अप्रिशिएट कर दिया। नाउ अब आगे मैं इनसे बढ़ूंगा कि आपने कभी कुछ रिसर्च वगैरह की है कि ऑनलाइन कैसे काम करना होता है, ठीक है, क्या क्या करना होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है क्या स्किल्स वगैरह के बारे में, या कभी आपने सुना है? मैं वीरेंद्र जी से पूछूंगा ये बात। अब ये बोलते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं देखा ऑनलाइन, मतलब सुना तो काफी है, लेकिन काम वगैरह कैसे करना होता है ये मेरे को नहीं पता। अब मैं इनको बोलूंगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वीरेंद्र जी, मैं आपको पूरा यहाँ पर समझाऊंगा। अब मेरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा काम के बारे में। मैं इनको बोलूंगा कि चलो ठीक है वीरेंद्र जी, कोई बात नहीं है। देखो अभी हमारी जो कंपनी है द फ्यूचर स्किल कंपनी, एक्चुअली ये आपको है ना डिजिटल स्किल्स को सिखाती है। डिजिटल स्किल्स को कैसे? देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कोविड के बाद में थोड़ा ये डिजिटल का टाइम ज्यादा हो गया है। आपको लगता है या नहीं लगता है? मैं वीरेंद्र जी से पूछूं, ये बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल मेरे को भी लगता है कि कोविड के बाद में डिजिटली तो हुई है चीजें। मैं इनको बोलूंगा कि कोविड के पहले क्या हम ये पेटीएम वगैरह, फोन पे वगैरह इतना यूज करते थे क्या? तो इतना तो हम यूज नहीं करते थे, कोविड के बाद ही हम यूज करने लगे हैं। चलो ये बात भी सही है। और ये कोविड के बाद ही थोड़ा ये जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये फेसबुक वगैरह हो गया, इनके ऊपर ज्यादा हम आने लगे। हाँ बिल्कुल ये बात भी सही है कि हाँ कोविड के बाद में ये ज्यादातर हुआ है, क्योंकि कोविड में हमने बहुत ज्यादा यूज किया है इनको। चलो ठीक है। अब देखो आपको एक चीज तो यहाँ पर समझ आ रही होगी वीरेंद्र जी, कि कोविड के बाद में ये थोड़ी है ना चीजें डिजिटली जरूर हो रही है। एक तरीके से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो पहले ऑफलाइन का टाइम था, जो ऑफलाइन का ट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं अब ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट हो रहा है। आप ये बताओ सबसे पहले, आपको ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा कि आप भी एग्री करते हो या नहीं करते हो? हाँ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। देखो एक चीज आपको ये पता होगी कि देखो जब जब कोई ट्रेंड यहाँ पर चेंज होता है ना, तो वहां पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती है। वहीं वहां पर कई सारे मौके भी आते हैं जहां से आप इनकम कर सकते हो। आप मानते हो नहीं मानते? कि मानते हैं इस बात को। तो देखो अभी क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में। देखो जब डिजिटली ये चीजें आ रही है ना, तो कई सारी डिजिटली स्कोप भी है। क्या स्कोप है? देखो आज है ना, सोशल मीडिया पे जब हम जाते हैं तो हर जगह हमें वीडियोस देखने को मिलती है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, इस तरीके से देखने को मिलती है। अब ये जो वीडियोस है, आप मेरे को बताओ, इनको कोई ना कोई तो बनाता होगा ना कोई इनको एडिट भी तो करता होगा। हाँ बिल्कुल करता है। अब यहाँ पर एक स्किल है जिसको हम बोलते हैं वीडियो एडिटिंग की स्किल। अगर आपको ये स्किल आती है, अच्छी एडिटिंग अगर आपको करनी आती है, आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो। अगर आपको अच्छा आता है, आप जॉब भी कर सकते हो। इस स्किल को सीख के आप जॉब भी कर सकते हो। तो ये पहली स्किल है जो हमारी कंपनी यहाँ पर आपको सिखाती है, और इससे पैसे कैसे कमाना है वो आपको सिखाती है। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ आपको। आप जब ऑनलाइन जाते हो यूट्यूब के ऊपर, तो जब वीडियो को प्ले करते हो तो उससे पहले एड आता है। आपने देखा है नहीं देखा? वीडियो जब भी चलाते हैं पहले एड आता है। बिल्कुल आता है एड। सेम इंस्टाग्राम पे भी आते हैं कई सारे बीच बीच में एड, जब हम स्क्रॉल करते हैं। फेसबुक पे भी आते हैं। देखो ये जो एड आते हैं ना, ये पहले इतने नहीं आते थे, अभी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सभी लोग अब ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं। आज ऑनलाइन सब कपड़े वगैरह कुछ भी लेना सारा ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन ये सारी जो कंपनीज है, ये क्लाइंट या कस्टमर ऑनलाइन सेल करना चाहती है, और इसके लिए एड एक सबसे परफेक्ट तरीका होता है। अब ये जो एड है, ये एड कोई ना कोई तो लगाता है। ये एक स्किल है। अगर आप इस स्किल के बारे में सीख जाओ, तो आप आराम से, बहुत अच्छा स्कोप है, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए आप कमा सकते हो। ठीक है। तो ये स्किल को ऐसा नहीं है, सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप 1 से 1.5 महीने का टाइम दे रहे हो ना, आप आराम से इन स्किल्स को सीख सकते हो।
वीडियो एडिटिंग की स्किल्स बता दी मैंने, फेसबुक एड बता दिया। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है, जिससे हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हैं। मान लो हमने पैसा तो बना लिया, लेकिन पैसे से पैसा कैसे बनाना है वो हम यहाँ पर सिखाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी स्किल्स है जो हमारी कंपनी है द फ्यूचर स्किल जो कंपनी है ये आपको सिखाती है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आप ये जो ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो रहा है, इस ट्रेंड को चेंज होने के साथ साथ में इन स्किल्स को सीखकर आप पैसे कमा सकते हो नहीं कमा सकते? आपको थोड़ा सा क्या लगता है? ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, लगता है कि कमा सकते हैं, या फिर पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, डोंट नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना आसान है। हमारे पास में लगभग 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इन चीजों को सीख रहे हैं और कमा भी रहे हैं। और ये तो मैंने आपको पहला तरीका बताया इनकम करने का। एक दूसरा तरीका और है, अगर आप इनको सीखते हो, आपको अच्छा लगता है, आप ये जो कोर्सेज है इनको रेफर भी कर सकते हो। ठीक है, रेफर किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई पर्सन है जो अमेजोन से प्रोडक्ट को खरीदता है और उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो वो अपने सोशल मीडिया पे लिंक डाल देता है कि चलो अगर आपको भी परचेज करना है तो इस लिंक से कर लो। तो एक तरीके से वो रेफर ही तो कर रहा है। तो ऐसे ही अगर हम आपको हमारी स्किल्स अच्छी लगती है, ये सारे अच्छे लगते हैं, तो आप रेफर कर सकते हो। और यहाँ पर रेफर करने में कंपनी आपको 90% तक का जो इनकम है वो आपको दे देती है। तो इस तरीके से आप दूसरी इनकम भी यहाँ पर कर सकते हो। तो ये दो इनकम है जो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा काम के बारे में बताया। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको समझ आया है या नहीं आया? अब मैं सबसे पहले काम के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद इनसे पूछूंगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। अब वीरेंद्र जी को अगर समझ में आया होगा तो ये हाँ बोलेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो ये मेरे को बोलेंगे कि मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं इनसे पूछूंगा कि क्या समझ में नहीं आया। जो चीज इनको समझ में नहीं आई होगी वो मैं इनसे पूछ के इनको क्लियर करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। कभी भी मैं खुद की चीजें नहीं बताऊंगा, मैं इनसे भी पूछूंगा, टू वे कन्वर्सेशन करूंगा मैं। टू वे कन्वर्सेशन करूंगा, वन वे कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए। चलो इनको सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं इनको बताऊंगा कि देखो मैं थोड़ा सा आपको ना फीडबैक शेयर करता हूँ। जो स्टूडेंट हमारे साथ में काम करते हैं ना, वो कितनी इनकम करते हैं। आप एक काम करो वीरेंद्र जी, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आओ। आपका ये सेम नंबर व्हाट्सएप पे है ना? कहाँ सेम नंबर व्हाट्सएप पे है? चलो ठीक है, मैं आपको मैसेज करता हूँ। ये लो मैंने हेलो का मैसेज किया, आपको आया मैसेज मेरा? वीरेंद्र जी बोलेंगे हाँ हेलो का मैसेज आ गया। चलो ये मैंने एक फीडबैक है, ये फीडबैक भेजा है, ये देखो एक बार। अब मैं इसके अंदर इनको फीडबैक भेजूंगा। किसी का भी आप फीडबैक भेज सकते हो। ठीक है, फीडबैक वाले में अभी चर्चा नहीं करूंगा। ले सपोज मैंने इनकम का भेज दिया, जिसमें टुडे इनकम भी दिख रही है, लास्ट वीक की भी इनकम दिख रही है, लास्ट मंथ की भी इनकम दिख रही है, और ऑल टाइम इनकम भी दिख रही है। मैं इनको बोलूंगा कि देखो इतने इनकम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने पहला फीडबैक भेजा। दूसरा मैं इनको भेजूंगा जो प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा फीडबैक दिए हुए हैं कि हाँ मैंने द फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया, काम किया और मेरी इतनी अच्छी इनकम हो गई। मैं इनको दूसरा फीडबैक भेजूंगा ये। ठीक है, ये मैंने दो फीडबैक इनको भेज दी। फिर मैं एक फीडबैक और भेजूंगा। कौन सा? इनकम का, टू डे इनकम का। कि देखो इस पर्सन ने काम किया और पिछले एक दिन के अंदर इसने 10,000 की इनकम करी, एक दिन के अंदर इसने 6,000 की इनकम करी, एक दिन के अंदर इसने 4,000 की इनकम करी। तो ये इनकम यहाँ पर कर ले रहे हैं। और ये पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं अपना, ये जस्ट पार्ट टाइम कर रहे हैं, इनको 1 घंटे 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं। अब देखो जो चीजें मैंने वीरेंद्र जी को बताई है ना, वो चीजें अब मैं इनको दिखा भी रहा हूँ। इस तरीके से जो मेरी इनकम हुई हो कर सकते हो आप, वो आप देखो यहाँ पर एग्जांपल, लोग यहाँ पर इनकम कर रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करो, मैंने अभी जस्ट है ना कंपनी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मैंने भेजा है। आप एक बार इंस्टाग्राम अकाउंट को देखो। ठीक है, इसमें देखो एक हाईलाइट है जो अचीवर के नाम से है। उस हाईलाइट में आप जाके देखो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख की इनकम कर रखी है, 2 लाख की कर रखी है, 3 लाख की कर रखी है, 50,000 की कर रखी है, कितनों ने कर रखी है। ठीक है, तो मैंने वहां पर हाईलाइट जाके दिखा दी। ठीक है, इस तरीके से वहीं पर अगर इनको बोल दूंगा अगर आपको कंपनी की लीगलिटीज चेक करनी है तो देखो लीगलिटीज पे आप देख लो, यहाँ पर कंपनी का एमएसएमई भी है, यहाँ पर कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट भी। मैंने ये चीजें और इनको दिखा दी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक तरीके से जो इनको, एक ये मेरे से आगे सवाल करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये फेक है या नहीं है, पैसे कमा भी पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये फीडबैक्स वगैरह शेयर करके ये जो आगे मेरे को सवाल करने वाले थे उनका मैं प्री काउंटर कर रहा हूँ, उनका मैं पहले ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया। नाउ अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ। यहां तक वीरेंद्र जी सारी चीजें क्लियर हो गई ना आपको? कहाँ हो गई? आपको लगता है कि हाँ सच में आप भी इनकम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कहाँ बिल्कुल मैं भी कर सकता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, कैसे क्या करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हमारे नियम होते हैं। वो नियम भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखो आज संडे है, कल मंडे से हमारा एक नया पेज स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। उस बैच के अंदर सबसे अच्छी बात यह है, टोटल 20 मेंबर्स रहने वाले हैं और उसमें वो भी मेंबर्स रहेंगे जिनके ऑलरेडी इनकम हो रखी है। आप उस ग्रुप के अंदर जाओगे जहां पर ऑलरेडी लोग इनकम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, वीरेंद्र जी आप ये समझना, उसका बेनिफिट क्या होगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि ये जो बाकी के लोग इनकम कर रहे हैं, ये ऐसा क्या कर रहे हैं, उनके जो रोड मैप्स है, हालांकि हम तो आपको ट्रेनिंग वगैरह देंगे, सारी चीजें हम आपको समझाएंगे, बट ये ऐसा क्या कर रहे हैं, आप उस वाले एनवायरनमेंट के अंदर, उस वाले माहौल के अंदर आओगे, तो उससे क्या होगी, आपकी ग्रोथ यहाँ पर जल्दी होगी। सबसे पहला, इनकम तो हम करेंगे ही करेंगे, बट अगर हम ऐसे लोगों के साथ में हैं जो अच्छी इनकम कर रहे हैं, अगर उनके साथ में रहेंगे तो हम जल्दी सीखेंगे और जल्दी इनकम करेंगे। तो हमारा मंडे का एक ऐसा बैच स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट ये भी है कि आज संडे है, न्यू ईयर का टाइम है, तो आज हमारे पास में एक ऑफर भी है। ठीक है। अगर आप हमारे साथ में ज्वाइन करते हो तो आपको ये ऑफर मिलेगा। अब उस टाइम पे जो भी ऑफर चल रहा होगा, अगर मान लीजिए कोई ऑफर है तो आप बता दो। ठीक है, 100% कैशबैक है, कोई डिस्काउंट ऑफर है, ऑटो अपग्रेड है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको बता दो कि ये ऑफर है, ये आज के लिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये मैंने 2 पॉइंट इनको बता दिए। इसके बाद में मैं इनको क्या बोलूंगा कि देखो हमारे पास में ये पैकेजेस है। पहला, हमारे पास में ये मिनी है, बेसिक है। अगर मैं मिनी बेसिक नहीं बताता हूँ, मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड से बताऊंगा कि ये 4-5 पैकेजेस है। ठीक है। आप इनमें से सिलेक्ट करो कौन सा करना है आपको। ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड जो पैकेज है लगभग 3200 कॉस्ट है, महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा लोगे। इस तरीके से मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये मेरे को ये बोलेंगे कि मेरे पास में तो पैसे नहीं है। जनरली यही तो बोलते हैं कि एक्चुअली मेरे पास में अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में करूंगा। अब मैं इनको बोलूंगा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास में पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले मेरे को ये बताओ कि आपको करना है या नहीं करना है। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है या नहीं है कि हाँ मैं आपको गाइड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पहले ये बताओ। करना नहीं करना तो दूर की बात है, वो तो बाद में हम देख लेंगे। पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपको ट्रस्ट है कि हाँ सारी चीजों को आप कर पाओगे क्या। आपको लगता है कि मैं आपको सिखा पाऊंगा। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, काफी लोग इसको अप्लाई नहीं करते होंगे, बट इसको ध्यान से समझना। अब मैं इनको बोलूंगा कि ट्रस्ट है, ये बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल है। चलो कोई बात नहीं है, आपके पास में 3200 रुपये नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मेरे को ये बताओ कि अभी अगर आप करना चाहते हो तो आप ये बताओ कि कितना आप पेमेंट कर सकते हो। मैं इनसे ये पूछूंगा कि मैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास में 3200 के 3200 करो, आप ये बता दो कि अभी आपका कितना बजट है। अगर उसमें हो पाएगा, मैं आगे एक लाइन और बोल दूंगा, अगर उसमें हो पाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में अपन कभी देख लेंगे। अब ये बोलेंगे कि मेरे पास में तो नहीं है, पहला केस तो ये बोलेगा कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। दूसरा वाला केस है कि चलो मेरे पास में 500 रुपए हैं, चलो मेरे पास में 100 रुपए हैं, चलो मेरे पास में 200 रुपए हैं, चलो मेरे पास में 1000 रुपए है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक काम करो, मेरे को आप 500 रुपए का ही पेमेंट करो। ठीक है। और मैं आपका काम चालू करवाता हूँ। आपने क्या किया, 500 रुपए का उनसे पेमेंट लिया और उनसे बोल दिया कि चलो मैं आपका काम चालू करवाता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से रखना, देखो ये सारे है ना, एक सेल्स जो होती है वो एक तरीके से कला होती है ना। ये एक कला होती है कि आप सामने वाले पर्सन को कैसे रीड कर रहे हो। ठीक है, उसको कैसे समझ रहे हो, ये एक तरीके से कला होती है। अब मैं उनको बोल दिया कि चलो ठीक है, आप 500 रुपए का पेमेंट करो, मैं आपको ट्रेनिंग वगैरह या जो भी चीजें हैं वो मैं देना आपको चालू करता हूँ। चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 500 रुपए का उनसे पेमेंट ले लिया मेरे क्यूआर के ऊपर, और फिर मैं उनसे पूछूंगा कि चलो ठीक है, अभी आपका 500 रुपए का पेमेंट है, आपने कर दिया, आप ये बता दीजिए बाकी पेमेंट आप कब तक कर दोगे। ठीक है। तो बाकी पेमेंट के लिए वो बोलते हैं कि मेरे को 1 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन का टाइम लगेगा, या 5 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस टाइम तक आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उनको क्या करोगे, आपने पेमेंट तो ले लिया और आपने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि चलो ठीक है, हम आपका काम चालू करवाते हैं, या इस तरीके से। देखो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करने वाले हो, इस सिचुएशन के अंदर आप अपने खुद के पर्सनल ग्रुप के अंदर उसको ऐड करोगे, ना कि कंपनी ग्रुप के अंदर। आपके पास में आपका खुद का ग्रुप होगा, उस ग्रुप के अंदर आप ऐड करोगे। लेकिन ध्यान रखना, आपका जो मेन ग्रुप है, आपके पास में टीम है ऑलरेडी, जैसे आपके पास में टीम है 10 लोगों की, 15 लोगों की, और उसके अंदर जो कंपनी का मेन ग्रुप है, जिसके अंदर जो मटेरियल आता है, जैसे जूम मीटिंग के लिंक आते हैं, ठीक है, इसके अलावा और चीजें आती है, उस ग्रुप में आपको ऐड नहीं करना है। आपको एक अलग से ग्रुप क्रिएट करके रखना है। ठीक है। और आप देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, और उस ग्रुप के अंदर उनको ऐड करोगे, लेकिन इसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, जैसे मीटिंग वगैरह हो गया, और भी जो अपनी चीजें आती है ना, रिलेटेड जो चीजें आती है, इनकम वगैरह, ये नहीं। आप उस ग्रुप के अंदर उनको ऐड कर दोगे, और उस ग्रुप के अंदर आप उनको इनकम के जो
वीडियोस होते हैं वो आप उनको शेयर करोगे। ठीक है, कुछ लर्निंग के वीडियोस मैं आप लोगों के साथ में कुछ यूट्यूब वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप एक तरीके से वहां पर क्या करने वाले हो, आप उनको काम क्या करना है वो काम अभी नहीं बता रहे हो, उसका काम स्टार्ट नहीं करवा रहे हो, बट आप उसको मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ आपको इनकम क्यों करनी चाहिए। मैं आपको 2 से 3 वीडियोस भेजूंगा। ठीक है, तो उस ग्रुप में आपने क्या किया, कभी तो फीडबैक डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए जैसे अपने प्रमोशन मटेरियल के अंदर जाओगे, स्टूडेंट्स अर्निंग फीडबैक करके मटेरियल आपको मिल जाएगा, वो मटेरियल वहां से डाउनलोड किया, सुबह डाल दिया। ठीक है, उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबने देखा। अब दोबारा आपने क्या किया, शाम के टाइम पर सिंगल डे किसी की इनकम हुई है, तो सिंगल डे ये लो 4,000 रुपए की इनकम वहां पे डाल दी। प्रमोशनल मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, वहां से डाउनलोड करके डाल देना अगर ग्रुप में नहीं है तो। ठीक है, तो ऐसे में क्या करूंगा, दिन का 1 से 2 जो भी मटेरियल है मैं उनके साथ में शेयर करूंगा। ऐसा मटेरियल में शेयर करूंगा कि हाँ लोग क्या कर रहे हैं अभी, इनकम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, उनको मैं बोल दूंगा कि अभी मैं आपको आईडी पासवर्ड जो है मैं तब आपको दे दूंगा जब आपका पूरा पेमेंट आ जाए। तो अब अगर मान लो, देखो कई बार क्या होता है कि सामने वाला पर्सन 100 200 500 रुपए पेमेंट करके फिर बाकी का नहीं करता, बट अगर ये चीजें आप उनके साथ में कंटिन्यू करोगे तो जल्दी से जल्दी वो करेंगे। इसके अलावा आप उसको बीच में बोल सकते हो कि यार थोड़ा पेमेंट और आप करवा दो, क्योंकि इस तरीके से बेच हो रहा है, या फिर ये है अभी ऑफर चल रहा है, ऐसे ऐसे बेनिफिट हो जाएगा, इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करके आप कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी है। आप में से काफी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं यार इतना ही पेमेंट करना होगा। नहीं, सामने वाले पर्सन से पूछो पहले तो, अगर वो पूरा पेमेंट कर दे तो अच्छी बात है कि आपका इतना फीस लगेगा, चलो कर दो। फिर आपने थोड़ा 1 2 बार उनसे बात करी कि नहीं आप पेमेंट करो पेमेंट करो, वो सामने वाला पर्सन बोलता है नहीं मेरे पास में नहीं है पेमेंट, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आपको ट्रस्ट है, मैं आपकी इनकम करवा सकता हूँ, मैं आपको ग्रोथ करवा कर सकता हूँ 2025 के अंदर, आपको ट्रस्ट है मेरे पे, या आपने पहले पूछ लिया, अब उसका आंसर यस है, तो मैं बोलूंगा कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक काम करो, आपके पास में कितना पेमेंट है वो मेरे को बताओ, अगर उसमें हो पाता है बाकी का मैं देख के और मैं करता हूँ। अब सामने वाला पर्सन बोलता है 200 500 रुपए, चलो ठीक है ये करो, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर। मैंने ग्रुप के अंदर ऐड किया, बट मैंने मेन आपका जो ग्रुप है उसके अंदर नहीं किया। आपके पास में 2 ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, मैंने दूसरे वाले ग्रुप में अंदर ऐड कर दिया। चलो ठीक है, वहां पे मैं अच्छी अच्छी जो चीजें हैं जो स्टोरी स्टेटस पे हम लगाते हैं, कुल मिला के जो स्टोरी स्टेटस पे हम लगाते हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस डाल दिए, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन वाली जो मेरे को वीडियोस मिलेगी मैं आगे आपको शेयर करूंगा, वो आप वहां पे डाल दो। ठीक है, जो मैम का प्रेजेंटेशन वीडियो है, प्रेजेंटेशन वीडियो एक बार उनके साथ में शेयर कर दो। आपने कॉल पे तो बता ही दिया, बट एक बार प्रेजेंटेशन वीडियो और शेयर कर दो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ अगर सामने वाला पर्सन बोलता है कि नहीं मेरे पास में तो कुछ भी पेमेंट नहीं है, एक पैसा भी नहीं है मेरे पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको क्या करेंगे, उसको हम वैल्यू दिखाएंगे। हम उसको ये फोकस नहीं करेंगे कि भाई तू पैसे दे दे, ऐसा नहीं। हम उसको वैल्यू दिखाएंगे कि एक्चुअली ये जो स्किल्स है इनका अभी टाइम है। अगर आपने सीख लिया बहुत अच्छी बात है। ये देखो मैंने फीडबैक आपको शेयर किए थे, 4,000 2,000 10,000 लोग रुपए सिंगल डे की इनकम कर रहे हैं। ठीक है, आप भी सेम कर सकते हो। आपने उनको ट्रस्ट दिलाया है कि हाँ आपको मेरे पे ट्रस्ट है, इनकम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ट्रस्ट है, तो करो स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा इस इतना सब करने के बावजूद सामने वाला पर्सन अगर पेमेंट नहीं कर रहा है, फिर भी बोल रहा है कि नहीं मैं सोच के बताऊंगा या करके बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी नोटबुक लोगे, डेट डालोगे, नाम लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, और आगे उसका जो भी बात हुई है वो लिख दोगे कि इसने मेरे को पेमेंट इस वजह से नहीं किया है। वजह आपको जरूर लिखना है कि मैं सोच के बताऊंगा। आज अगर आपकी 5 लोगों से बात हुई है, 5 में से अगर किसी ने भी पेमेंट नहीं किया है, तो आपको लास्ट पॉइंट ये लिखना है कि भाई इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो क्या बोला इन्होंने, कि मैं 5 दिन बाद में पेमेंट करूंगा, मैं 2 दिन बाद में पेमेंट करूंगा, या मेरे को काम नहीं करना, या मेरे को फेक लग रहा है, या क्या रीजन है। ये मैं अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करूंगा। फिर मेरा सेकंड टास्क क्या होगा, मेरा सेकंड टास्क यही होगा, जो इन्होंने एक्सक्यूज दिए हैं ना उनसे रिलेटेड मैं स्टोरी और स्टेटस लगाऊंगा। सिंपल सा। मैं इनको वो नहीं बोलूंगा कि नहीं आप करो ये करो वो करो, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। वीक के अंदर एक बार अगर मेरा कोई ऑफर आ रहा है कंपनी की तरफ से, वो ऑफर मैं उनको भेज दूंगा। ठीक है, जस्ट एक बार मैं फॉलो अप कॉल लूंगा, उसके अलावा नहीं लूंगा। सामने वाले पर्सन ने बोला है कि हाँ मैं आज 29 तारीख है, 30 तारीख को मैं दोपहर को 1 बजे पेमेंट कर दूंगा, आप 1 बजे उनसे कनेक्ट कर लो, उनको कॉल कर लो। कॉल उठाते हैं अच्छी बात है, कॉल नहीं उठाते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, बढ़िया आपको करना है नहीं करना, हमारी सीट फुल हो रही है, फिर आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप बोलते हो। ठीक है, देखो जब सामने वाले पर्सन को आप अगर उसके पीछे पड़ोगे ना, तो सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट नहीं करेगा। अगर आपके पास में अच्छी चीज है जिसकी अच्छी वैल्यू है,
फिर भी अगर आप उसके सामने पीछे पड़ रहे हो तो वो सामने वाला पर्सन पेमेंट नहीं करेगा। बट अगर आपने, देखो इसमें ना आपकी कॉल पे जो चीजें आपने बताई है वो अच्छी होनी चाहिए, यार ये स्किल्स का टाइम है, ठीक है, वो मैंने बताया, अब मैं क्या करूंगा, स्टोरी स्टेटस पे लगाऊंगा कि यार ये स्किल्स का टाइम है, आप सीखो। और उसको क्लिक करेगा कि नहीं यार ये इसने बताया था मेरे को, और स्टोरी स्टेटस पे भी ये लगा रहा है, तो वो आज नहीं 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में आपसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, बस सिंपल सा ही। कॉल पे बात करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट, मैंने पैकेजेस के बारे में बताया, सिलेक्ट करवाने के बारे में पूछा, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप मिनी बेसिक से मत किया करो, आप मिनी बेसिक मत दिखाओ उनको, उनको स्टैंडर्ड से आप दिखाओ। स्टैंडर्ड से दिखाने के बाद में सामने वाला पर्सन बोलता है कि मेरा बजट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बताओ कितना पेमेंट कर सकते हो, अगर उतने में हो पाएगा तो ठीक है। सामने वाला पर्सन बोलता है 1000 रुपए में, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप 1000 रुपए का पेमेंट करो, उनको ग्रुप के अंदर ऐड कर लो आप, बाकी का पेमेंट के लिए उन्होंने जो टाइम बोला आपको, 1 दिन का बोला है, 2 दिन का, उसका इंतजार कर लो, ठीक है। अगर वो उसमें भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम 1000 रुपए में मिनी की आईडी लगा देंगे, या फिर वो 400 रुपए 500 रुपए और कर देंगे तो हम बेसिक की आईडी लगा देंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको तब पता चलेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा बात करोगे, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन करोगे, ठीक है। कम से कम अगर आप 10 लोगों से बात कर रहे हो 1 दिन के अंदर और अच्छे से सारी चीजों को उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके फॉलोअप्स नहीं बनेंगे, आपके फॉलोअप्स बनेंगे। 10 लोगों के अंदर अगर आपका कन्वर्जन भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन होते हैं महीने के अंदर, अगर मैंने 15 दिन भी अगर इनकम कर ली है, और बेसिक पैकेज के साथ में भी 15 दिन इनकम कर ली, तो मेरी 15,000 की इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ये जो मैंने कॉल करने का तरीका जो बताया, इसी तरीके से हमें बात करनी है। क्लियर है, ये सारा क्लियर है, समझ आया। देखो प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर मिनी और बेसिक कोर्स बताया हुआ है, बट आप कॉल पे बात कर रहे हो, सभी लोगों को आप प्रेजेंटेशन वीडियो तो शेयर नहीं करते होंगे ना। मान लीजिए आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, तो 5 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हो, 5 लोगों से आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, तो उन 5 लोगों को मिनी बेसिक के बारे में बता दो, बाकी को मत बताओ, जिनको पता नहीं हो उनको स्टैंडर्ड से बता दो, जिनको पता है अब उसका क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक वीडियो मिनी बेसिक को हटा के करने का भी प्लान है। जिनकी टीम नहीं है सर वो किस ग्रुप में ऐड करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खुद का ग्रुप बना लो ना, आप खुद का ग्रुप बना लो। आपका अगर ग्रुप नहीं है, टीम भी नहीं है, तो ग्रुप बनाओगे तभी तो आगे टीम बनेगी। आज चलो मैंने स्टार्ट किया, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, उस टाइम पे मेरे पास में कोई टीम नहीं थी, जीरो ही तो थे, बट मैंने ग्रुप बनाया ना फिर भी, फिर जो भी मेरा फर्स्ट फॉलो अप आया होगा उसको मैंने ऐड किया होगा। या फिर आप अपने स्पॉन्सर जो है आपके टीम लीडर है उनको ऐड कर लो, 1 पर्सन वो हो जाएंगे, एक आप आ जाओगे, 2 हो जाओगे, एक मेरे को ऐड कर लेना, 3 हो जाएंगे, ये लो। फिर जो भी नया पर्सन आएगा वो 4th पर्सन होगा, तो कर सकते हो। तो देखो सेल्स जो होती है वो एक कला होती है, सेल्स जो होती है वो एक कला होती है कि कॉल पे आप कैसे बात कर रहे हो, सामने वाले पर्सन के माइंड को कैसे आप रीड कर रहे हो, ये है। और ये आपको तब बेटर तरीके से समझ में आएगा, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इनको ध्यान से नोटिस करो, आपको ये कला और भी बेटर तरीके से तब आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा बात करोगे और लिखोगे नोटबुक के अंदर कि यार इस पर्सन ने आज पेमेंट नहीं किया, उसका रीजन ये हो सकता है कि मैंने, हो सकता है इसको सही तरीके से पिच नहीं किया, मैंने सही तरीके से नहीं बताया, हो सकता है कि मेरे को ये फीडबैक्स पहले भेजने थे, मेरे को अर्जेंसी पहले क्रिएट करनी चाहिए थी। ये पॉइंट आपको नोटिस करना होगा हर एक कॉल के बाद में, जब आप लर्निंग फेज के अंदर हो, खास तौर से उसमें, जब आपका लर्निंग फेज कंप्लीट हो गया, जब आपको ये समझ में आ गया है कि मेरे को कब क्या बोलना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और ये सबसे डिफिकल्ट टाइम है सिंगल 1 महीने का, 1 महीने आपको चीजें देखनी पड़ेगी कि कैसे काम करती है। अगर 1 महीने में आपको ये समझ में आ गया ना कि कौन सी चीजें कैसे काम करती है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आप डायरेक्टली बस आपका फ्लो बन जाएगा कि ऐसे ऐसे बात करनी है, ऐसे ऐसे बताना है, और ऐसे ऐसे मेरे को करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉल पे बात करनी है। तो कैसा लगा, समझ आया। अब अगर आपको और कोई डाउट है तो वो डाउट मेरे को बताओ। कोई डाउट है तो वो डाउट मेरे को